इस जगह पर दुनिया खत्म होने वाली है जब ये दोनों समाधियां मिल जाएंगी। कहता है हर साल एक चावल के साइज जितना पास आती जा रही है, वो जब मिल जाएंगी तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। क्या ये बात सच है? जैसल तोरल की समाधि है, दोनों की समाधि पास आ रही है। आप उसके बारे में थोड़ा ना रिसर्च करना। जी हाँ, सब मानते हैं कि जब ये दोनों समाधि मिल जाएंगी कहा जाता है कि एक टाइम ऐसा भी था जब इन दोनों समाधियों के बीच इतनी जगह थी कि यहाँ से 2 बैलगाड़ी निकल सके। जी हाँ, कहते हैं कि हर साल ये दोनों समाधियां थोड़ी थोड़ी पास आ रही है एक दूसरे के। और उनकी समाधि में जो डिस्टेंस है ना, हर साल में तोरल तिल के हिसाब से खिसकती है, जेसल जौ के हिसाब से, जौ का दाना रहता है ना, हाँ, कि जब मिल जाएंगे तभी प्रलय आएगा। दो जो है ना समाधि एक साथ मिलेंगी तब कहते हैं दुनिया खत्म हो जाती है, ऐसे कहते हैं। આ જેસલ અને તોરલની સમાધિ જો ભેગી થઈ જશે ત્યારે કળિયુગનો અંત થશે અને કંઈક એવી ઘટના બનશે એવી લોકોની એવી માન્યતા છે। लेकिन कौन थे जेसल जडेजा? अगर उनकी समाधि बनाई गई है, अगर हिंदू मुस्लिम सारे लोग आकर यहाँ पर प्रार्थना और सलाम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जेसल जडेजा अच्छे इंसान रहे होंगे। जी नहीं, जेसल एक डाकू था पहले वो जमाने में। जेसल तो डाकू था पहले। पूरा कच्छ उनके नाम से खौफ खाता था। पूरे कच्छ में उन्हें कच्छ जो काड़ो नाग मतलब कच्छ का काला नाग कहा जाता था। उसको गुनाह की कोई यही नहीं थी, पूरा लूटता था सबको। बहुत मारते काटते थे, जो सामने आता है उसे सीधा तलवार से उड़ाड़ी देते, डायरेक्ट उड़ा देते। નર નારી પક્ષી બધામાં જેસલ જાડેજાનો એક ડર હતો। तो उनका खौफ ऐसा था कि वो कहीं पर भी किसी के साथ भी लड़ लेते थे, कुछ भी कर लेते थे, मतलब उसको मौत का कोई डर ही नहीं था। गाय को बछड़े को सबको मार डालता था वो, उसको गुनाह की कोई यही नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जेसल जडेजा ने अपनी बहन और अपने भांजे को भी मार दिया था। इतने खून करने के बाद जेसल जडेजा पीर कैसे बने? इन्हें लोग पूछते क्यों हैं? आप मानोगे नहीं, लेकिन इनकी भाभी की वजह से। उसकी भाभी थी कि मेरे को बाजरा की रोटी और मेरे को कच्चा दूध गाय का चाहिए रोज। तो एक बार उसकी भाभी का दिमाग बराबर नहीं था, तो उसने बोला कि रोज मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ, अगर तू इतना ये है तो तू जा, सुरवीर है तो तू जा, तेरी घरवाली लेके आ, तोरी घोड़ी, तोरी तलवार और तोरी रानी तीनों लेके आ। કે જો તમારામાં એટલું સામર્થ્ય છે, તમારામાં એટલી તાકાત છે, તમે એટલા શક્તિવાન છો, तो तोरी घोड़ी, दूसरी तोरी नार और तोरी तलवार। तलवार में भी अलग अलग प्रकार होते हैं तलवार के भी। तो 3 चीजें अगर जो बंदा लेके आता है वो मर्द कहलाता है। अगर आप मर्द हो तो ये 3 चीजें लेकर आओ। फिर वो गया काठियावाड़, वही टाइम उपड़ा। लेकिन काठियावाड़ की तरफ निकले जेसल जडेजा को भी ये चीज नहीं पता थी कि ये सफर उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। तो जेसल जडेजा यहाँ से वहाँ पर गए और वो लोग सत्संग कर रहे थे रात में, और ये उनके जो घोड़े रखते हैं जहाँ पर, वहाँ पर छिप गए। बाद में ये सत्संग खत्म हुआ, इन लोगों ने प्रसाद बांटा, तो एक बंदे का प्रसाद बचा। तो बोले कोई मिसिंग है यहाँ पर जिसका प्रसाद बचा। तो एक चमत्कार था उसका, तो एक प्रसादी बच गई। तो उसने बोला कि जाओ तो 2-4 लोग देखो तो कौन है। तो वहाँ गया ना, तो लगा कि है तो नहीं कोई, तो घोड़ा कैसे भड़क रहा है। नया कोई आता है ना, जानवर को बहुत मालूम हो जाता है। हाँ, तो उसके अंधारे में खीला डाला हाथ में, समझ रहे हो ना, खीला।
देखा कहीं पर क्या है, तो वो जहाँ पर घोड़े रखे हुए थे वहाँ पर गए, देखा तो घोड़ा जहाँ पर बंधा था वो खिला जो दरबा हुआ था वहाँ से खून के निशान थे। तो जैसल था ना, वो सोया था, तो भी उसने आवाज नहीं किया, खिला डाल दिया। जो तोरल थी वो शादीशुदा महिला थी। जैसल जडेजा बोले कि मैं आपकी बीवी को लेने के लिए आया हूँ, तो वो अपनी पत्नी को हंसते हंसते जैसल जडेजा को दे दिए। लेकिन ऐसे कैसे कोई इंसान अपनी बीवी को एक डाकू के हवाले कर देगा, वो भी हंसते हंसते। सती तोरल कोई साधारण स्त्री नहीं थी। આધ્યાત્મિક વ્યક્તિ હતા, બહુ પવિત્ર વ્યક્તિ હતા। मतलब वो मनुष्य देह के अंदर भी अपने आत्म तत्व में जी रहे थे। तोरल की शादी बचपन में ही हो गई थी ससतिया के साथ, एंड जब बड़े होने के बाद वो उनके घर पे गई। कहा जाता है कि ससतिया बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। ही वॉज फुल ऑफ लस्ट एंड सारे ही खराब गुण थे उनमें। एंड जब शादी की रात वो किसी और स्त्री को अपने घर लाया तो सती तोरल ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से, अपनी दैवी शक्तियों से उन्हें एक ऐसा विजन दिखाया, उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखाया जो देखकर वो भी शॉक हो गए। एक टाइप से ये बताने की ह्यूमन बॉडी और कुछ नहीं बल्कि इट्स ऑल फ्लैश एंड बोन्स, एंड बिना फ्लैश के ऑलमोस्ट हर ह्यूमन बॉडी सेम ही दिखती है। वैसे सामान्य तौर पर हमारी माइंडसेट वाला बंदा हो तो वो अपनी बीवी को किसी पराये मर्द को नहीं देगा, वो भी हंसते किसी के भय में आए बिना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये लोग जो है वो धर्म के प्रति आध्यात्मिक अवस्था उनकी बहुत ऊपर लेवल की थी। वो खुद बंदा अपनी पत्नी को जानता था उसकी अवस्था क्या है। लेकिन जेसल को नहीं पता था कि वो किसे ले जा रहा था। जेसल ने डिसाइड किया कि वो दरियाई रास्ते से तोरल के साथ आएगा और तोरी घोड़ी को उसने किसी और के साथ भेज दिया। एंड अचानक से दरिया में एक तूफान उठता है, एंड वो कोई मामूली तूफान नहीं था। तूफान इतना ज्यादा खतरनाक था कि जेसल को अपनी जिंदगी में पहली बार मौत का खौफ महसूस हुआ। कहा जाता है कि जेसल बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गया था। वो कोशिश कर रहा था कि कैसे इस नाव को बचाया जाए, लेकिन चाहे तूफान कितना भी स्ट्रांग हो, तोरल उतनी ही ज़्यादा शांत एंड काम थी। एंड तोरल यहाँ पर समझ गई थी कि यही मौका है जेसल को सही राह पर लाने का। तो बोलते हैं कि आप तो साहसिक है, शूरवीर है, तो क्यों आप मौत से डरते हो? तो जेसल जी बोलते मौत का डर किसको नहीं लगता है, वो कोई भी साहसिक हो, बलवान हो तो मौत से तो डरता है ने। सती तोरल ने जेसल को कहा कि वो एक ही शर्त पर ये नाव को डूबने नहीं देगी। तो तोरी ने बोला कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तेरे को क्या करना है, तेरा गुनाह कबूल कर। तो फिर उसको डर लगा, तो सती तोरल ने बोला कि आप गिरोगे नहीं, अपना जो पाप है उसको मतलब तौबा कर लो, कबूल कर लो। हाँ हाँ, सबको काट दिया था तू, तो अभी काट दरिया को। फिर वो भजन आता है ना, पाप तारो प्रकाश जाडेजा, धर्म तारो संभाड़ रे, ये पूरा भजन। ए पाप तारो प्रकाश जाडेजा, धर्म तारो संभाड़ रे, तारी बेलड़ी ने डूबावा नहीं दऊं, ए तारी नावड़ी ने डूबावा नहीं दऊं। इनफैक्ट सिर्फ ह्यूमंस में नहीं बल्कि पशु पक्षियों में भी जेसल जडेजा का डर था। वरना मोरला मार्या, कुंवारी जान लूटी, अबोल प्राणी ने रंजाड़ा। वो बहुत बारीक लोगों को, जानवर को मारता था। નર નારી પક્ષી બધામાં જેસલ જાડેજાનો એક ડર હતો। मैं तो वन नाते मोरला मारिया, मैं तो गोंद रेती को धन वारिया, मैं तो गोंद रेती को धन वारिया, तोड़ा दे रे
बारात जाती थी तो वो भी लूट लेता था। वो दुल्हन दुल्हन को सबको लूट लेता था। गुन्ने को उसको मालूम ही नहीं था कि गुन्ना क्या है। लूटी कुमारी जाल तोड़ी रानी, लूटी कुमारी जाल रे। मैं तो 27 मोड़ बंधा मारिया, मैं तो 27 मोड़ बंधा मारिया, तोड़ा दे रे। इनफैक्ट जेसल ने ये तक कहा कि एक आम इंसान के सर पे जितने बाल होते हैं उतने उसने गुनाह किए। જેટલા માથાના વાળ એટલા મેં કુકરમાં કર્યા છે। फिर उसने बोला जितना सर का बाल है उतना कर्म मैंने किया है। बहुत बहुत पाप किया है बाप, जितना माथे का बाल है इतना बाल पाप किया है। जेटला मथे जा वाल तोड़ी रानी, जेटला मथे जा वाल रे। एवा जेटला तो वकराम में करया, हे जी जेटला तो वकराम में करया, तोड़ा दे रे एम जेसल के छे, हे जी रे पापी जाड़े दो के छे। जेसल जडेजा की आंखों के सामने उनकी पूरी जिंदगी आई। उन्होंने जितने पाप किए वो सारे आ गए। एंड जेसल ने उस नाव में अपनी जिंदगी में उसने जितने गुनाह किए, जितने उसने इंसानों को मारा था, उसने सारे अपने पाप गिने और उसका प्रायश्चित किया और रिग्रेट भी किया। एंड जैसे ही उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित किया, जेसल समझ गया था कि तोरल कोई साधारण स्त्री नहीं है। तो फिर तोरल को बोले कि अभी मुझे मालूम हो गया आप कौन हो, अभी आप मुझे अपना दास बना लो। फिर जेसल जडेजा और तोरल ने यहाँ पर अंजार में रहकर हरिभजन किया। હવે એ જેસલ જાડેજાના જીવનમાં આવ્યા એટલે જેસલ જાડેજાનું જીવન પરિવર્તન થઈ ગયું। જેસલ જાડેજા ડાકુનો માર્ગ છોડી ભક્તિના માર્ગ ઉપર આવ્યા। फिर वो यहाँ के बसे अंजार में, ये जगह पे पहले जंगल ही था यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर वो एक अच्छा इंसान, नेक इंसान हो गया। लेकिन अभी भी ये चीज क्लियर नहीं है कि जेसल जडेजा की पूजा क्यों की जाती है। वो पीर कैसे बने, एक खूंखार गुंडा एक नेक इंसान कैसे बना। कि जब जेसल जाडेजा अंजार में रह रहे थे और जेसल बाद में संत हो गया तो फिर लोग उसकी मजाक उड़ाते थे। तो पहले जिसका खौफ चलता था आज वो कपड़े धोने के लिए तालाब में जा रहा है। कोई कुछ भी बोले, गालियां दे तो भी वो उसको कुछ बोल नहीं रहा है। तो लोग उसको ऐसे ही परेशान करते थे जेसल जडेजा को। और एक दिन ऐसा हुआ कि साधु संत वगैरह यहाँ इनके यहाँ आए ठहरने के लिए। तो जेसल जी सधीर सेठ के पास गए, बोले आप मुझे थोड़ा किराना दीजिए उधार पे। सेठ बोले हम उधार का धंधा नहीं करते हैं, संतों को भूखा नहीं रखना है तो अपनी बीवी को बोलो रात को मेरे यहाँ आए तो मैं दूंगा आपको। तोरल बोले कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी ना उसके यहाँ, आपको भी मालूम है मैं क्या हूँ, हमें क्या भय है। सब संतों को प्रसाद वगैरह करवा कर रात को तोरल जी जो है वो सधीर सेठ के घर पर गए और बोलते हैं कि सधीर सेठ जैसे ही उसके निकट जाने को हुआ अलग अलग ऐसे उसको भय उत्पन्न होने लगा। वो उसके निकट नहीं जा रहा था। तब जाकर उसको ये एहसास हो गया कि कोई सामान्य स्त्री नहीं है और मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। तोरले त्रण नर तारिया, सासतियो अने सधीर, जेसल जगनो चोर हटो एने पलमा कीधो पीर। मतलब तोरल ने 3 नरों का परिवर्तन किया। सासतिया उनके पहले पति, सधीर सेठ और जेसल जो सबसे बड़ा चोर था उसे भी पल में पीर बना दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जेसल और तोरल ने जिंदा समाधि क्यों ली। समाज जो है वो ऐसे ही किसी को महान नहीं बना देता है, वो पहले उसको हर एंगल से नाप लेता है। तो उन लोगों ने ब्लेम किया कि ये आप लोग पाखंड मचा रहे हो, अगर ऐसा ही आप
सत्यवादी और सिद्ध पुरुष हो तो यहाँ पर अजयपाल देव का मठ है। तो वहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर था, वहाँ पर एक नंदी की मूर्ति थी। बंदा बोला कि आप ऐसे सिद्ध पुरुष हो तो ये नंदी है ना, इसको ये घास खिला के दिखाओ। तो उसने वो पर्चा दे दिया, लेकिन फिर उसको हिन्न भाव हुआ जैसल जडेजा को, जीवन से उसको फिर मोह नहीं रहा, तो फिर वो जीवंत समाधि ले लिए। और जब तोरल जी को मालूम हुआ, पीछे से आकर उन्होंने भी पास में समाधि ले ली। तो बाहर सधीर सेठ की समाधि है और उस पर लिखा हुआ है सधीर सेठ की समाधि। वहाँ पर लोग जूते उतारेंगे, उसके ऊपर पैर रखेंगे और तब जाकर वो जैसा उसको ऐसा पश्चाताप हुआ बाद में कि मैंने जो भूल की है उसका पश्चाताप ये तक है कि लोग अगर मेरे आपके पास आए तो मेरे ऊपर पैर रख कर आए। लेकिन क्या सच में ये दोनों समाधि पास आ रही है? बरसों से देख रहा हूँ। हाँ। मुझे कुछ डिस्टेंस तो समझ में नहीं आता है, लेकिन ऐसा लोक वायका है। हाँ। दर साल कहते हैं तल बराबर वो खिसकता है, बरोबर, खुदा जाने हकीकत। ये लोक वार्ता किसको बोलते हैं, हमने सुना है बाप दादाओं से इस तरीके से। अभी ये मान्यता जो है वो अपनी श्रद्धा की बात होती है, अपने अपने धर्म के प्रति जो रुझान होता है हमारा, तो हर जगह ऐसे प्रख्यात स्थलों के साथ ऐसी मान्यताएं जुड़ती है, दंत कथाएं होती है, तो वो श्रद्धा का विषय है, वो उसको हम अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अब ये दोनों समाधि कलयुग के अंत में जुड़ेगी या उसके पहले, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ के चमत्कार कम नहीं है। एक मूंगा था, उसका रात को बोल नहीं सकता था, जिंदगी में नहीं बोल सकता था, सोया था यहाँ पे आके। वो था बहुत पैसे वाला। उसको तोरी रानी वो जैसल सपने में आया और बोला कि मेरा यहाँ मंदिर बना, मैं गूंगा हूँ, कोई समझेगा कैसे? बोला ना तू बोल सकेगा और सबको बोलना। तो सुबह आ गई उसकी जबान, उसने सब लोगों को बुलाया और बोला कि यहाँ जैसे तोड़ मंदिर बनाओ। इनफैक्ट गुजरात भूकंप में जब सब कुछ नष्ट हो गया था, जेसल तोरल की समाधि वैसी की वैसी थी। समाधि के आसपास जो इंटीरियर्स है वो बहुत अलग है, एंड ये समाधि के आसपास की सारी दीवारें गिर गई थी, सब कुछ गिर गया था, पर एक चीज़ थी जिसका बाल भी बाका नहीं हुआ, वो थी जेसल तोरल की समाधि। वो वैसी की वैसी ही थी। हम अक्सर जब प्यार की कहानियों की बात करते हैं, हम करते लैला मजनू की बात, हम करते हीर रांझा की बात, लेकिन ये कहानी कुछ अलग है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। पति पत्नी नहीं है, सब मानता है कि पति पत्नी नहीं है। तोरल है ना, जेसल का गुरु है। धर्म आस्था से भी वो ऊपर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरे धर्म के भी लोग आ रहे थे अभी। जेसल तोरल की कहानी से हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम अगर अपना कैरेक्टर बचाना चाहेंगे तो कलयुग हमें नहीं बचाने देगा, वो हमें भ्रम में डालेगा। तो ऐसे ही जेसल जडेजा के जीवन में भी हुआ और सभी के जीवन में इस प्रकार से ही वातावरण जो है वो प्रभाव पैदा करता है। और अगर जो लोग उसमें से गुजर कर पसार हो जाते हैं वो महान हो जाते हैं, और नहीं जो गुजर पाते हैं वो आम ही रह जाते हैं। जेसल तोरल की कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव संभव है, बस एक तोरल जैसी सच्ची आत्मा का साथ चाहिए। जेसल ने कोई युद्ध जीत कर नहीं, बल्कि खुद को हराकर असली जीत हासिल की। ये डॉक्यूमेंट्री तभी बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाएगी जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे एंड कमेंट करोगे। एक ऐसा ही इंडिया में मंदिर है जहां पर एक बाइक की पूजा होती है, या फिर एक ऐसा त्योहार जहां पर जान बचाकर भागना पड़ता है, या फिर एक ऐसा गांव जहां पर दरवाजे ही नहीं है। ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज आप यहाँ पे टैप करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच।